हेलो स्टूडेंट्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन एकेडमी। आज के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में हम देखने वाले हैं आरबीआई का ऐसा कौन सा बड़ा फैसला है जिसमें रेपो रेट, जीडीपी फोरकास्ट और इन्फ्लेशन फोरकास्ट के बारे में बहुत उथल पुथल मचाई है। तो जीडीपी घट गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, आगे क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड दिए हैं, उनको आप देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेपो रेट के बारे में। ये रेपो रेट है क्या जो रेपो रेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, घटा हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखो, रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस वजह से, मतलब जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। मतलब एक रेपो रेट ब्याज है जिस पर आरबीआई जो है और बैंकों को ऋण देता है, मतलब एक तरीके से लोन देता है। अब एग्ज़ाम की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाने वाला ब्याज वही रेपो रेट कहलाता है। मतलब आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाएगा और ऋण पर ली जाने वाली जो ब्याज दर होगी वो रेपो रेट कहलाती है। रेपो रेट वह ब्याज दर या फिर इंटरेस्ट रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है। मतलब एक छोटी अवधि के लिए ऋण देता है और उनसे वसूली करता है, जो उसका ब्याज दर होती है, उसी को रेपो रेट बोला जाता है। आई होप कि आपको रेपो रेट पसंद समझ में आया होगा। तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट, सरल भाषा में अगर हम समझें रेपो रेट क्या है, सीधा सीधा है, जब किसी बैंक के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वह आरबीआई से पैसा उधार लेता है। तो आरबीआई जिस दर पर यह पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब रेपो रेट का आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूज़ में है क्या क्या उथल पुथल इसमें मची हुई है दोस्तों। यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में बन सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लीजिए किसी बैंक को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब बैंक आरबीआई से ऋण लेता है और आरबीआई 5.25 रेपो रेट पर पैसा देता है ब्याज के तौर पर। तो बैंक को मूल राशि के साथ 5.25% ब्याज भी चुकाना होगा, ठीक है, जिसे हम रेपो रेट बोल रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, रेपो रेट बढ़ने पर क्या होता है। रेपो रेट अगर बढ़ा तो क्या क्या चीज़ होंगी। पहला है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बैंकों के लिए ऋण महंगा हो जाता है। मतलब बैंक ऋण लेंगे आरबीआई से और जब पैसा लौटाएंगे तो उनको पहले से ज़्यादा पैसा लौटाना होगा। बैंक ग्राहकों को भी महंगे ऋण देता है। अब बैंक से जैसे आपने लोन लिया, तो जब बैंक को ही ब्याज दर ज़्यादा बढ़ाकर देनी पड़ेगी तो बैंक हमसे ज़्यादा लेगा भी, तो इससे भी ये फ़र्क पड़ जाता है। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, ये सब महंगे हो जाते हैं। बाज़ार में नकदी कम हो जाती है, मतलब नगद पैसा कम दिखाई देने लगता है। और इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, और महंगाई नियंत्रित होती है, इसलिए वो रेपो रेट बढ़ाता है। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा, सामान कम खरीदा जाएगा, महंगाई कंट्रोल में आएगी, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब रेपो रेट घटने से क्या होता है। बढ़ने से तो लोन महंगे हो जाएंगे, महंगाई कंट्रोल में आएगी, इन्फ्लेशन जो होता है, लेकिन ब्याज दर बढ़ जाती है। अब रेपो रेट अगर कम करें तो क्या हाल होगा देखिएगा। तो आरबीआई अगर रेपो रेट को घटाता है तो क्या क्या होता है, बैंकों को सस्ता ऋण मिल जाता है, यानी बैंक जो आरबीआई से पैसा लेते हैं वो सस्ते ब्याज दर पर ले लेते हैं। होम लोन सस्ते हो जाते हैं, कार लोन सस्ते हो जाते हैं, बिजनेस लोन सस्ते हो जाते हैं, बाज़ार में नकदी बढ़ जाती है, निवेश और खर्च भी बढ़ता है। मतलब जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो निवेश करेंगे, खर्च भी ज़्यादा करेंगे। आर्थिक विकास, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ती है। यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो एग्ज़ाम ट्रिक कुछ यहाँ पर है, जैसे
रेपो का मतलब है आरबीआई जब ब्याज दर देती है, ठीक है, ब्याज जो देती है वो है। उसके बाद आरबीआई से ब्याज लेने के बाद वो किसको मिलता है? बैंक को, ठीक है। मतलब रेपो रेट, रेपो का मतलब है ब्याज, ब्याज कौन बढ़ाता है? आरबीआई, और आरबीआई से कौन लोन लेता है? बैंक, जो इस रेट पर लेना पड़ता है। तो रेपो रेट जो है आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर है, बेसिकली जो ब्याज दर होती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड टर्म क्या क्या है। जैसे रेपो रेट है, ठीक है, तो रेपो रेट क्या है? आरबीआई बैंकों को ऋण देना, ये रेपो रेट है। रिजर्व रेपो रेट क्या हो गया? तो बैंक आरबीआई के पास जो पैसा जमा करते हैं उसको रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट है तो आरबीआई बैंकों को ऋण देगा, रिजर्व रेपो रेट है तो बैंक जो है आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करेगा। एसडीएफ क्या है? ये आरबीआई के पास बिना गारंटी पैसा जमा, इसको बोलते हैं एसडीएफ। एमएसएफ क्या है? एमएसएफ है बैंकों के लिए आपातकालीन उधार की सुविधा। मतलब आपातकालीन जो उधार लिया जाता है बैंकों के द्वारा तो आरबीआई उसकी सुविधा देता है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट है आरबीआई की दीर्घकालीन ऋण दर, आरबीआई की दीर्घकालीन ऋण दर जो बैंक रेट है। ओके, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसडीएफ क्या है, पूछ लेगा। एमएसएफ क्या है? बैंकों के लिए आपातकालीन उधार सुविधा है। रिजर्व रेपो रेट क्या है? बैंक आरबीआई के पास पैसा जो जमा करते हैं उसको बोला जाता है। रेपो रेट क्या है? आरबीआई बैंक को ऋण जो देता है वो है, ठीक है। तो इन सभी को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, रेपो रेट क्या है? यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बनने हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं। देखो रेपो रेट क्या है, तो आप क्या कहोगे कि आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाला ऋण की दर जो है वो रेपो रेट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से करंट फैक्ट क्या है जो जून 2026 के हैं, वो रेपो रेट 5.25 हो चुका है। आरबीआई गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा हैं और एमपीएस जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ये एक एक पॉइंट हम आगे आप अब समझने वाले हैं। देखिएगा, ये जून 2026 एमपीएस का निर्णय क्या, कब, कैसे और किसने लिया? सीधी सीधी बात है, आप समझिएगा, बस आप देखते जाइएगा किस तरीके से क्या हो रहा है। सबसे पहले बैठक कब हुई? अब अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो बैठक होती है, तो ये बैठक कब हुई है? तो एमपीसी की 61वीं बैठक 3 से 5 जून 2026 के बीच चली, ठीक है। निर्णय की घोषणा 5 जून को हो चुकी थी। अब निर्णय क्या लिया गया इसके बारे में देखते हैं। तो एमपीसी ने क्या निर्णय लिया? रेपो रेट के ऊपर क्या निर्णय लिया? रेपो रेट को 5.25% पर यथावत यानी कि अनचेंज रखा। पहले भी उतनी थी, अब उतनी रही। इसके बाद एमपीसी ने सर्वसम्मति 6-0 से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है, कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद पॉलिसी स्टेंस क्या है? तो पॉलिसी स्टेंस जो है वो न्यूट्रल रही, मतलब आरबीआई ने न्यूट्रल स्टेंस बनाए रखा। अब न्यूट्रल स्टेंस का अर्थ क्या है इसको समझ लेते हैं। न्यूट्रल स्टेंस है न तो रेट कट का संकेत, न ही रेट हाइक का संकेत, आगे के आर्थिक आंकड़ों के आधार पर निर्णय होगा। मतलब अभी ना तो रेट कम किया गया ना रेट ज़्यादा किया गया, जैसे रेपो रेट है उसकी बात हो रही है, आगे जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा। एमपीसी वोटिंग 6-0 सर्वसम्मति यानी कि सभी की सहमति है, कोई भी विरोध में नहीं गया। सभी 6 सदस्यों ने रेपो रेट को 5.25 रखने के पक्ष में मतदान किया, कोई भी इसके विरोध में नहीं रहा है, ठीक है। ये पूछा जाता है एमपीसी वोटिंग जब हुई तो क्या पॉइंट रहे? तो 6-0 मतलब सभी की ये सहमति रही कि 5.25 ही रखा जाए। आरबीआई गवर्नर कौन है? ध्यान रखिएगा, संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा जो हैं इन्होंने ही
एमपीसी बैठक की अध्यक्षता की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं, और एमपीसी बैठक की अध्यक्षता किसने की, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। अब जीडीपी फोरकास्ट में बदलाव क्या हुआ, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में, फाइनेंशियल ईयर 2027 पहले 6.9%, अब नया है 6.6%। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को क्या कर दिया गया, घटाया गया, कितना, 0.3 से कम कर दिया गया। अब जीडीपी घटाने के कारण क्या क्या हो सकता है, तो वेस्ट एशिया संकट, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें यानी कि बढ़ सकती है, वैश्विक व्यापार अनिश्चितता आ सकती है, सप्लाई चेन में बाधाएं आ सकती हैं, और माल ढुलाई में लागत में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये घटाने के कारण हो सकते हैं। इसके बाद देखिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट में बदलाव, यानी कि जो महंगाई है, पहले 4.6%, अब 5.1%, मतलब इन्फ्लेशन फोरकास्ट को बढ़ाया गया, महंगाई को बढ़ाया गया है। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी, कमज़ोर रुपया यानी कि रुपया कमज़ोर हो जाएगा, मानसून को लेकर अनिश्चितता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इन पॉइंट को आप देखते जाइएगा किस तरीके से क्या पॉइंट दिए गए हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप आराम से टिक कर सकते हो। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण दर, रेपो रेट 5.25%, याद रहेगा जून 2026 का आंकड़ा है ये। एसडीएफ रेट कितना है, 5%, एमएसएफ रेट कितना है, 5.5%, और बैंक रेट कितना है, 5.50%। याद रहेंगे ये चारों आंकड़े, रेपो रेट 5.25%, एसडीएफ रेट 5%, एमएसएफ रेट 5.50%, बैंक रेट 5.50%। ओके, क्लियर, ओके। आगे एमपीसी क्या है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये फुल फॉर्म है। इसमें कुल सदस्य हैं 6, जिसमें 3 आरबीआई से हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कुल कितने सदस्य, 6 सदस्य, 3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियमित। मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और रेपो रेट तय करना, ये एमपीसी का मुख्य उद्देश्य है। अब इन्फ्लेशन को टारगेट क्या होता है, इन्फ्लेशन का टारगेट मतलब टारगेट है 4%, अपर लिमिट 6%, लोअर लिमिट 2%। इन पॉइंट को याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन टारगेट एमपीसी के क्या हैं। नेक्स्ट है आरबीआई ने रेट क्यों नहीं बढ़ाई, मतलब 5.25 जो रेपो रेट है वो क्यों रखी, तो आरबीआई ने रेट क्यों नहीं बढ़ाई, ध्यान दीजिए। आरबीआई का मानना था कि इन्फ्लेशन का जोखिम बढ़ा है, मतलब महंगाई बढ़ी है, लेकिन ग्रोथ को भी समर्थन देना जरूरी है, इसलिए जल्दबाजी में रेट हाइक करना, रेट को बढ़ाना, ये पॉलिसी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने कहा कि वेट एंड वॉच अप्रोच ये नीति अपनाई, मतलब आने वाले आंकड़ों के आधार पर हम इस रेट को तय करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब देखिएगा जून 2026 में आरबीआई की सबसे बड़ी चिंताएं क्या क्या है। पहला, वेस्ट एशिया क्राइसिस, तेल कीमतों में वृद्धि, आयरन कॉन्फ्लिक्ट, वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित, वीक रुपीज़ यानी कि आयात महंगे होने की आशंका, और मानसून रिस्क, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, सप्लाई चेन इशू, उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। तो इन सभी को देखते हुए रेपो रेट अभी तो नहीं बढ़ाया, लेकिन आने वाले जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए रेपो रेट पर निर्णय होगा। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम यहाँ पर छांट करके लाए हैं। आप ये सोच लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय लगा आपके इस पॉइंट को
ढूंढने में। तो कैसे, ज़रा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जून 2026 में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी रखी। तो सभी को पता है, आप बार बार देख रहे हैं, तो 5.25% आपको याद हो गया होगा। वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हुए आ रहे हो तो आप बिना मेरे बताए अपने आप से आंसर दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि जून 2026 एमपीसी बैठक का पॉलिसी स्टैंस क्या था। तो इसका पॉलिसी स्टैंस था न्यूट्रल, मतलब अभी के लिए रेट उतना ही रखेंगे, आगे के लिए आंकड़ों के आधार पर तय करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए आरबीआई का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितना है। तो इसमें है 6.6%, ऑप्शन नंबर सी 6.6%। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 2027 के लिए आरबीआई का इन्फ्लेशन फोरकास्ट कितना है। तो आरबीआई का इन्फ्लेशन फोरकास्ट है 5.1%। जून 2026 एमपीसी बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो आप सभी जानते हैं, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप देखिए, जीडीपी फोरकास्ट में क्या बदलाव हुआ। रेपो रेट को सेम रखा गया, आगे बहुत समस्या हमने देखी किस तरीके से क्या होना है। अब जीडीपी फोरकास्ट में जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जीडीपी फोरकास्ट क्या है। देखिए, पहले अनुमान 6.9% का था, अब नया अनुमान जो है वो 6.6% है। मतलब आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को घटा दिया है। ओके, तो ये अनुमान जो है याद रखेंगे, पहला अनुमान 6.9%, नया अनुमान 6.6%। अब इन्फ्लेशन फोरकास्ट में क्या बदलाव हुआ ये देख लीजिएगा। तो पहला अनुमान जो था इन्फ्लेशन फोरकास्ट का वो था 4.6%, लेकिन जो नया अनुमान है वो 5.1% आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो है बढ़ा दिया गया है, महंगाई बढ़ाई गई है। ओके, नेक्स्ट में आरबीआई ने ग्रोथ क्यों घटाई, जीडीपी क्यों घटाई। मुख्य कारण क्या है, वेस्ट एशिया क्राइसिस जिसमें तेल कीमतों की अस्थिरता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जिसमें आयात बिल बढ़ने की आशंका है, मानसून अनसर्टेनिटी जिसमें कृषि उत्पाद पर प्रभाव पड़ेगा, और सप्लाई चेन डिस्टर्बन जिसमें वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। इसलिए आरबीआई ने ग्रोथ को घटाया है। समझ गए आप। चलिए अब देखिएगा न्यूट्रल स्टेंस क्या होता है, जो मैंने बार बार बताया न्यूट्रल स्टेंस। तो न्यूट्रल स्टेंस का मतलब है कि आरबीआई अभी रेट बढ़ाने या घटाने का संकेत नहीं दे रहा है। भविष्य में जो आर्थिक आंकड़े आएंगे उनके आधार पर निर्णय होगा कि रेपो रेट बढ़ना है या फिर घटना है। इसी को न्यूट्रल स्टेंस बोला जाता है। अन्य महत्वपूर्ण दरें, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF, ये रहा हमारा 5%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये रहा हमारा 5.50%। और बैंक रेट, इसको आपको याद रखना है, ये है 5.50%। इन दरों को याद रखना है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, जिससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाए। एमपीसी मीटिंग डेट क्या क्या थी। देखिए, बैठक हुई 3 से 5 जून 2026 को। अगली एमपीसी बैठक होगी 3 से 5 अगस्त 2026 को। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि अगली एमपीसी बैठक 3 से 5 अगस्त 2026 को होने वाली है। अब तथ्य देखिए क्या क्या है परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण। रेपो रेट सभी को पता है 5.25%। स्टेंस कैसा रहा, न्यूट्रल रहा। गवर्नर कौन है आरबीआई के, संजय मल्होत्रा। जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 कितना है, 6.6%। इन्फ्लेशन फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 कितना है, 5.1%। एमपीसी वोट कितना रहा, 60, मतलब सभी सहमति रहे, कोई विरोध में नहीं आया। एसडीएफ कितना रहा, 5.0%। एमएसएफ कितना रहा, 5.5%। और मीटिंग कब हुई, 3 से 5 जून 2026। और बाद में अब मीटिंग कब होनी है, 3 से 5 अगस्त 2026 को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि जून 2026 में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी रखी, फिर से 5.25%। बार बार क्वेश्चन यही है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बार बार बन रहा है, ध्यान रखिएगा।
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कौन सा पॉलिसी स्टैंस बनाए रखा, तो वह है न्यूट्रल। कौन सा? न्यूट्रल। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए आरबीआई का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितना है, तो वो है 6.6%। 6.6%। वीडियो को अगर पॉइंट आप सही से देख रहे हैं तो आप हर क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए आरबीआई का इन्फ्लेशन फोरकास्ट कितना है, तो आरबीआई का इन्फ्लेशन फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 5.1%। 5.1%। ठीक है, तो ये आज की वीडियो जो लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सभी के बारे में बताया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू जीवन एकेडमी। Press the bell icon, like the video and share the video for your exam competitive video. Thanks for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।